बच्चों, इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.3 का सेकंड क्वेश्चन करेंगे, जो कि है 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए। इससे m का वे मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। इसके लिए हमको y का मान m का मान ज्ञात करना। अगर x और y का मान हम यहाँ से हल करके लाएंगे, वो इसमें रखेंगे, उसके बाद हमको यहाँ से m का मान मिले। हल कैसे करना, देखो दो समीकरण है, ये पहला और ये दूसरा। पहले से x या y किसी का भी मान ले लो। हम लेते हैं 2x बराबर प्लस 3 है, सेट जाके माइनस 3y, 2 गुना है, इधर आके भाग। ये x का मान हम दूसरे समीकरण में रखेंगे। सेकंड में रखने पर प्रतिस्थापन विधि यूज़ कर रहे हैं हम, जो पहले यूज़ कर रहे थे। रखो इसमें 2x माइनस 4y, x की जगह हम रखेंगे 11 माइनस 3y बटा 2 माइनस 4y बराबर माइनस 24। 2 से 2 कैंसिल, 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर माइनस का 24। प्लस है, उधर जाके माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का रहेगा, माइनस 24, ये प्लस 11 उधर जाके माइनस 11, माइनस 7y माइनस माइनस प्लस, साइन बड़ी संख्या का तो माइनस ही रहेगा, 35। y बराबर माइनस 35 बटा माइनस 7, माइनस कैंसिल, 35 में 7 का भाग 5वां। ठीक है, तो y का मान आ गया हमारे पास 5। इसको रखो आप यहाँ पर x की जगह। x बराबर 11 माइनस 3y बटा 2, 11 माइनस y की जगह 5, 3 इंटू 5, 11 माइनस 15 बटा 2 माइनस 4 बटा 2, भाग करेंगे तो आएगा माइनस 2। यानी कि x का मान तो है माइनस 2, y का मान है 5। अब आपको क्या बोला है, आपको ज्ञात करना है यहाँ से m का मान। y बराबर mx प्लस 3, y बराबर mx प्लस 3, y रखो 5, x की जगह माइनस 2 तो माइनस 2m प्लस 3, 3 इधर ले जाओ, 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 2 बराबर माइनस 2m। माइनस 2 का इधर भाग करो, इसमें जाएगा एक बार और ये माइनस, तो m बराबर माइनस का 1। तो हमारा जो आंसर है ये आ गया m बराबर माइनस 1। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन करेंगे हम, जिसमें हमको समीकरण बनाना है तथा हल करना है। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का अंतर है। यहाँ से हमारा तीसरे का पहला भाग शुरू है। दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी की 3 गुना है, तो उन दोनों संख्याओं को ज्ञात करो। तो दो संख्याओं का अंतर जो है वो हमको दे रखा है 26 और एक संख्या दूसरे की 3 गुना, तो हम मानेंगे संख्याएं x और y। अब इनका अंतर कितना है, 26। x माइनस वाई बराबर 26, पहला समीकरण। एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुना है, 3 गुना है, तो 3 से गुणा कर दो इसको, ये आ गया दूसरा। तो दूसरे को पहले में रखो, दूसरे से x का मान इसमें रखो। x माइनस वाई बराबर 26 में क्या रखेंगे हम, x बराबर 3y रखो। 3y माइनस वाई बराबर 26, 3y में से y गया, 2y बराबर 26, y बराबर 26, 2 गुना इधर आके भाग, और ये हो जाएगा 1 और 3। y का मान कितना आ गया, 13। x का मान है 3 गुना y, 3 इंटू 13, 39, ये आ गया हमारा आंसर। तो y का मान 13, x का मान 39। सेकेंड क्वेश्चन, दो संपूरक कोण है, देख में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात करते हो। पहली कंडीशन याद दी है, दो संपूरक कोण है। संपूरक कोण वो होते हैं जिनका योग होता है 180, तो हम मानेंगे दोनों को x और y। ठीक है, इनका योग कितना है, 180, तो x प्लस वाई बराबर 180। ये तो हमारा पहला समीकरण हो गया। दूसरा बोला है इसमें कोण जो है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक। इसमें बड़ा छोटा हमने डिसाइड नहीं कर रखा था, आप किसी को भी बड़ा ले सकते हो। x जो है वो y से 18 डिग्री अधिक है, इसका मतलब x जो है वो बड़ा कोण है। ये दूसरा समीकरण है, इसको रखो पहले में। इस x की जगह हम रखेंगे y प्लस 18, तो x की जगह रखो y प्लस 18 प्लस y बराबर 180। y प्लस वाई
2y 180 माइनस 18, 180 में से 18 माइनस किया 162, 2 गुणा है, इधर जाके क्या होगा भाग भाग किया तो ये आ गया 81 डिग्री। वाई का मान आ गया, एक्स निकाल लो, एक्स है वाई प्लस 18, वाई से 18 अधिक 81 प्लस 18, तो ये हो जाएगा 99। तो हमारे दो होगा संपूरक कोण, हमारा उत्तर जो आ जाएगा 99 डिग्री और 81, इन दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने पे हमारा वापस आ जाएगा 180। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, एक क्रिकेट टीम में कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद जो है वो 3800 रुपये में खरीदे। उसके बाद उसने 3 बल्ले और 6 गेंद 1750 रुपये में खरीदे। प्रत्येक बल्ले और गेंद का मूल्य ज्ञात करो। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो मानेंगे बल्ले की कीमत x, गेंद की कीमत y। उसके बाद क्या है 7 बल्ले और 6 गेंद, तो 7 बल्लों की कीमत 7x, 6 गेंद की कीमत 6y और ये है हमारे 3800। पहला समीकरण हो गया। उसके बाद 3 बल्ले और 5 गेंद 1750, 3 बल्ले और 5 गेंद है और ये है 1750। दूसरा समीकरण हो गया। दोनों समीकरणों को हल करना हमें और हल करके गेंद का और बल्ले की कीमत निकालनी। वैसे प्रतिस्थापन विधि पहला समीकरण हो, इससे स्टार्ट करते हैं। 7x प्लस 6y बराबर 3800, 7x बराबर 3800 माइनस 6y प्लस था उधर जाके माइनस, 7 गुना इधर आके भाग, भाग का मतलब बट्टा। अब इसको हम किस में रखेंगे, इसको हम रखेंगे दूसरे में, यहाँ पर x की जगह 3 इंटू एक्स, एक्स की जगह रखें 3800 माइनस 6y बट्टा 7 प्लस 5y बराबर 1750। क्योंकि ये कट नहीं रहे तो इसको इससे गुणा करो, इसको इससे और इसको 3 इंटू 3800 ये आएगा 11400, 18y प्लस 5y बराबर 1750। 7 यहाँ भाग, इधर आके क्या होगा गुणा, इससे भी गुणा कर दो और इससे भी गुणा कर दो। दोनों से गुणा करने से ये होगा कि यहाँ से 7 हट जाएगा, आप डायरेक्ट इसको हटा सकते हो। 11400, 18y 35y, 7 इंटू 1750 ये करोगे तो ये आएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने इससे गुणा किया है, इंटू 7 करने पे आया। y को यहाँ रहने दो, बिना y की संख्या को वहाँ ले जाएंगे। 35 माइनस 18 17y, ये प्लस उधर जाके माइनस, इसको माइनस करने से आएगा 850। 17 इधर गुणा है, इधर आके भाग, इसका भाग जाएगा 5 बार। y का मान आ गया। अब x का मान निकालो। x क्या हमारे पास, x 3800 माइनस 6y बट्टा 7, 3800 माइनस 6 इंटू 5 बट्टा 7, 3800 माइनस 30 बटा 7, 3800 माइनस 50 है, यहाँ 50 आएगा। 3800 माइनस 300, 3500 बटा 7 और ये जाएगा 500। यानी कि एक बल्ले की कीमत कितनी है, बल्ले की कीमत जो है वो क्या है x रुपये, और x कितना आ गया 500 रुपये। और गेंद की कीमत कितनी है, गेंद की कीमत है y रुपये और y का मूल्य हमारे पास कितना है 50। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105, 15 किलोमीटर के लिए 155, तो 10 किलोमीटर के लिए है 105 रुपये, 15 किलोमीटर के लिए है 155। ठीक है, अब देखो हम मानते हैं कि टैक्सी का जो फिक्स्ड किराया, निश्चित किराया x, निश्चित किराए का मतलब अगर आप टैक्सी में बैठ के उतर रहे हो तब आपका किराया क्या लगेगा x रुपये। 1 किलोमीटर दूरी के लिए किराया आपका लगेगा y, तो 2 किलोमीटर पे लगेगा 2y, 3 किलोमीटर पे लगेगा 3y, ऐसे 10 किलोमीटर पे लगेगा 10y और 15 किलोमीटर पे लगेगा 15y। तो 105 रुपये आपके लगते हैं अगर आप 10 किलोमीटर यात्रा करते हैं, तो x रुपये आपके लग रहे हैं निश्चित किराया प्लस 10 किलोमीटर का किराया है 10y बराबर 105, पहला समीकरण।
निश्चित किराया x 15 किलोमीटर के लिए 15y बराबर 155। ये हो गया दूसरा समीकरण। पहले समीकरण से x का मान निकालो, x बराबर 105 माइनस 10y। ये वैल्यू आपको कहाँ रखनी है? दूसरे में। x बराबर 105 माइनस 10y दूसरे में रखने पर क्या होगा? देखो इसकी जगह रखो 105 माइनस 10y, x की जगह रखा प्लस 15y बराबर 155। 105 वहाँ भेज दो, प्लस माइनस माइनस 15 माइनस 10 5y 155 माइनस 105 5y बराबर 50। y बराबर 50 में 5 का भाग, ये गुना इधर आके भाग होगा 10। ठीक है, इसका मतलब 1 किलोमीटर पे किराया कितना? 10 रुपये। अब x का मान निकालो, x है 105 माइनस 10y। 105 माइनस 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 100, 105 माइनस 100 5, यानी कि निश्चित किराया कितना हो गया? x 5 रुपये और 1 किलोमीटर पर का किराया कितना है? y रुपये, और वो हो गया 10 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी भिन्न का अंश और हर जो है दोनों में 2-2 जोड़ दिया जाए तो वो 9/11 हो जाती है, और अंश और हर दोनों में से 3 जोड़ दिया जाए तो वो 5/6 हो जाती है। तो हम मानेंगे कि हमारे पास एक भिन्न है जिसका अंश x है और हर y है, भिन्न होगा x/y। तो अगर हम इसमें 2-2 जोड़ें और उसके बाद हमको जोड़ना है 3, तो भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ो, x + 2 और y + 2, दोनों में हमने 2-2 जोड़ा, कितना हो गया? 9/11। बच्चे गुणा करो, 11 इंटू x 11x प्लस 11 इंटू 2 22, 9 इंटू y 9y, 9 इंटू 2 18। बच्चे गुना किया, इसको इधर गुना करना है, इसको यहाँ गुना करेंगे तो इसको 11 को x से भी गुना करना है, 11 को 2 से भी गुना करना है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 11 इंटू x + 2, 9 इंटू y + 2। ठीक है, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना और इसको इससे गुना। x y एक तरफ कर लो, 11x प्लस इधर आके 9y बराबर 18 माइनस 22। 11x माइनस 9y बराबर 18 माइनस 22 किया माइनस का 4। 11x बराबर -4 प्लस माइनस उधर जाके +9, x बराबर -4 प्लस 9y/11। ठीक है, ये हमारा पहला समीकरण था, इससे हमने x का मान निकाल लिया। दूसरा है x अंश और हर में 3 जोड़ो, अंश में भी 3 जोड़ो और हर में भी 3 जोड़ दो, तो वो कितना हो जाता है? 5/6। करो वज्र गुणा वापस, 6 इंटू x + 3, 5 इंटू y + 3, 6 इंटू x 6x, 6 इंटू 3 18, 5 इंटू y 5y, 5 इंटू 3 15। 6x बराबर 5y, आप चाहो तो इस साइड ले लो, इसको प्लस से माइनस हो जाएगा, बराबर 15 माइनस 18। 6x माइनस 5y, 15 माइनस 18, बड़ी संख्या माइनस किया माइनस थी। अब देखो ये दूसरा समीकरण है, पहले से जो x का मान आया, x बराबर -4 प्लस 9y/11। ये मान हमको कहाँ रखना है? ये मान हमको दूसरे में रखना है। रखिए यहाँ पर 6 इंटू -4 प्लस 9y/11 -5y बराबर -3। भाग नहीं हो रहा है तो इसको यहाँ गुणा करके वहाँ भेज देंगे। 6 बाहर है, इससे गुणा करो, 6 इंटू 4 -24, 6 इंटू 9 54 y/11 -5y बराबर माइनस। अब इसके साथ बटा में इससे गुणा करो और इससे गुणा करके 11 यहाँ से हट जाएगा, -24 प्लस 54y 11 इंटू 5 55y 11 इंटू 3 -33। 55 माइनस 54y, बड़ी संख्या माइनस की है इसलिए -y, ये माइनस से उधर जाके क्या होगा? प्लस, -33 प्लस 24 माइनस 33, माइनस किया -9 माइनस कैंसिल, y बराबर
9। वाई का मान आ गया, एक्स का मान निकालो। एक्स है -4 + 9y बटा 11। -4 वाई कितना आ गया, वाई का मान 9 है। 9 × 9 81, 81 -4 77 बटा 11। 77 में 11 का भाग 7 का। एक्स का मान आ गया हमारे पास 7, वाई का मान आ गया हमारे पास 9। ठीक है, हमको क्या पूछा, हमें पूछा है ये भिन्न, ये भिन्न जो है x बटा वाई। तो x बटा वाई भिन्न कितनी हो जाएगी, भिन्न जो है हमारे पास वो होगी भिन्न कितनी हो जाएगी, भिन्न है x बटा वाई। तो जो x का मान आया और y का मान आया वो यहाँ रखो 7 बटा 9। ये हमारा आंसर आपको यहाँ तक निकालना है, सिर्फ x y का मान नहीं निकालना है, भिन्न का मान भी पूरा पूरा निकालना है। छठा क्वेश्चन देखिए, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुना हो जाती है। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुना थी। तो वर्तमान आयु क्या है, तो हम मानेंगे जैकब की वर्तमान आयु x, पुत्र की वर्तमान आयु y। 5 वर्ष पश्चात क्या होगा, 5 साल बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा x + 5 और इसकी हो जाएगी y + 5। पहली कंडीशन हमारे पास क्या है, पहली कंडीशन ये है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुना हो जाएगी। तो जैकब की आयु आप इस साइड रखेंगे, पुत्र की आयु इस साइड रखेंगे। जैकब की आयु पुत्र की आयु की 3 से गुना करो, उसको 3 गुना हो जाती है। x + 5 गुना करो इससे और इससे, दोनों से होगा 3 × y 3y 3 × 5 15। x बराबर 3y + 15, 5 को उधर ले जाओ, 3y + 10। ये पहला है जिसमें से x का मान हमको मिल जाएगा। दूसरा है 5 वर्ष पूर्व में कम हो जाती है, माइनस करते हैं, x - 5 y - 5। जैकब की उम्र जो है उसके पुत्र की उम्र की 7 गुना। जैकब की उम्र पुत्र की आयु इसकी 7 गुना। x - 5 7 से गुना करो, 7y 7 × 5 35। x प्लस 7y इधर आके माइनस हो जाएगा, -35 -5 उधर जाके प्लस माइनस बड़ी संख्या माइनस की है, -30। अब यहाँ से x का मान यहाँ रखो, x बराबर 3y + 10। ये हमारा दूसरा समीकरण है, इसको हम दूसरे में रखेंगे। x की जगह यहाँ रखो, 3y + 10 -7y बराबर -30। 3 - 7 -4y + 10 को उधर ले जाओ, -30 -10 माइनस प्लस साइन बड़ी संख्या का रहेगा, -40। y बराबर -40 बटा -4, माइनस कैंसिल, 40 में 4 का भाग 10 में। y का मान आ गया, x का मान आ गया। x है हमारे पास 3y + 10, 3 × y 3 × 10 + 10, 30 + 10 40। यानी कि जैकब की वर्तमान आयु कितनी होगी, x और ये है 40 वर्ष, और उसके पुत्र की वर्तमान आयु है y, और y का मान कितना आया 10 वर्ष। आप इसको चेक भी कर सकते हो, उसको अगर आप कंडीशन में रखोगे यहाँ कि उसकी आयु पुत्र की आयु की 3 गुना थी 5 साल बाद, तो इसमें 5 जोड़ो, फिर देखो ये 3 गुना आ जाता है।